मैजिकल चॉकलेट मोटर बाइक। मोइनाबाद में रूपेश नाम का बेकरी ओनर हुआ करता था। वो बहुत टेस्टी चॉकलेट्स बनाता था, फिर भी वे बिकते ही नहीं थे। बहुत नुकसान ही हुआ करता था। उसकी वजह से उसने सोचा कि कुछ नया बनाने से फायदेमंद होगा, इसीलिए एक नया चॉकलेट मोटर बाइक बनाया। अपनी पत्नी गंगावती से रूपेश, गंगा, ये देखो इस बार मैंने क्या बनाया है। चॉकलेट मोटर बाइक तैयार किया है। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि ये जरूर अच्छी तरीके से सक्सेस होगा। हाँ, हर बार एक मॉडल बनाने पर आप यूं ही कहते रहते हो और वो कभी सक्सेस नहीं होता, फिर सब बच जाते हैं। देखो सारे बचे हुए चॉकलेट्स कितने भरे पड़े हैं गोदाम में। क्यों री, तुम हमेशा ऐसे ही कहती रहती हो। खैर ठीक है, वैसे मेरी आदत है ना कि मैं जो भी तैयार करता हूँ पहले उसे भगवान को चढ़ाकर फिर किसी और को देता हूँ। कहकर उस चॉकलेट मोटर बाइक्स को भगवान को चढ़ाकर हाथ जोड़कर फिर उसे गली में ले गया। उस तरफ कोई नहीं आया। वो देखकर रूपेश, अरे ये क्या, आज गली में कोई नहीं है। ये प्रसाद मैं किसको दूं? कहकर देख रहा था। तब उसे एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया। उसके पास जाकर रूपेश, स्वामी जी, पहली बार चॉकलेट बनाने के बाद इस तरह बांटना मेरी आदत है। आज कोई बच्चे नजर नहीं आ रहे हैं, पहले आप ही नजर आए, इसको स्वीकार कीजिए। कहते ही उस चॉकलेट मोटर बाइक को लेकर खुशी से खाते हुए स्वामी जी, अरे वाह, बहुत टेस्टी है रे। आज से तुम्हारा चॉकलेट व्यापार बहुत तरक्की करते रहेगा। ये लो, ये विभूति लेकर अपने बनाए हुए चॉकलेट मोटर बाइक पर छिड़को, बस फिर उसके बाद होने वाला जादू देखो। ठीक है स्वामी। कहकर उस विभूति को लेकर अपने बनाए चॉकलेट मोटर बाइक पर डालते ही छोटे छोटे खिलौने जैसे चॉकलेट मोटर बाइक बड़े बड़े इंसान चलाने वाले मोटर बाइक में बदल गए। उन्हें देखकर आश्चर्य से रूपेश, गंगा गंगा, जल्दी आओ जल्दी आओ, आकर ये जादू देखो। तो वो तुरंत आई और उतने बड़े चॉकलेट मोटर बाइक को देखकर, ये क्या, छोटे छोटे मोटर बाइक चॉकलेट का सेल नहीं हो रहा है तो इतने बड़े बड़े मोटर बाइक बना दिए जी आप तो, आपकी मति मारी गई है क्या? यूं डांट रही थी। ये मैं नहीं किया गंगा, मैंने तो छोटे छोटे खिलौने ही बनाए थे, लेकिन वो स्वामी जी के दिए हुए विभूति को डालते ही इतने बड़े मैजिकल मोटर बाइक्स में बदल गए। कहकर उसके आगे एक छोटे मोटर बाइक के खिलौने पर फिर से वो विभूति डाला तो वो भी बड़े मोटर बाइक में बदल गया। उसे देखकर गंगावती, ओ जी, इतने दिनों बाद हमारे अच्छे दिन आए हैं। हम ये बेकरी को छोड़कर बाइक्स का बिजनेस करने लगते हैं। क्या कहते हो? मस्त बाइक बेचा करेंगे। पहले ही बाइक का कॉस्ट मार्केट में लाख के ऊपर है। हमने अगर 50,000 लगा दिए तो सुपर सक्सेस हो जाएंगे जी। यूं सलाह दी तो रूपेश मैजिकल मोटर बाइक कंपनी शुरू किया। शुरू करते ही रूपेश, आइए आइए, सुपर मोटर बाइक्स है हमारे पास। आइए, मैजिकल चॉकलेट मोटर बाइक्स। इसके लिए ना ही पेट्रोल की जरूरत है ना ही करंट की। ये हमारे बेकरी में बनाए चॉकलेट है तो ये अपने आप चलती हैं। कहते ही लोग भर भर कर वो चॉकलेट मोटर बाइक्स को खरीदने लगे। चॉकलेट खरीदकर उसे बाइक चलाना लोगों को खूब पसंद आया। लेकिन ये मैजिकल चॉकलेट मोटर बाइक्स की वजह से अपनी पेट्रोल बाइक्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स का सेल गिर रहा है, सोचकर उनके सारे मालिक मिलकर एक मीटिंग रखे। उनमें से एक मुन्ना, अरे ये रूपेश कौन है रे भाई? कुछ तो चॉकलेट मोटर बाइक्स कहते रहता है। ये चॉकलेट मोटर बाइक्स है क्या चीज? हमारे लिए एक नया सरदर्द बन गया है। ये आइडियाज आते कहाँ से है रे? हमारी जान लेने के लिए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें हमारी शोरूम्स को बंद करने की स्थिति आ पड़ेगी। हमें किसी तरह उसके मैजिक चॉकलेट मोटर बाइक्स का नाश करना होगा। क्या करे भाई? वो चाहे जितने भी बड़े चॉकलेट मोटर बाइक्स क्यों ना हो, चींटी ऐसे ही आ जाएंगे। हम सिर्फ उसके फैक्ट्री पर अगर चींटियों को छोड़े तो पूरा नाश हो जाएगा। कैसा लगा मेरा आइडिया? अरे कमीने, काम आने वाला साला दो बोले तो चींटियां मच्छर कहाँ ढूंढते फिरेंगे उसके लिए? नहीं चलेगा। हम ही उसके चॉकलेट बाइक और हमारे पेट्रोल बाइक्स के बीच एक मुकाबला करते हैं। वो जीता तो हमें मुंह बंद करके रहना होगा, हम जीते तो उसे मुंह बंद करके रहना होगा। कहकर रूपेश को प्रतियोगिता के लिए बुलाए तो रूपेश मान गया और अगले दिन पेट्रोल बाइक्स और चॉकलेट बाइक के बीच मुकाबला हुआ। प्रतियोगिता में मैजिकल चॉकलेट बाइक ही जीत गया।
हारकर मुन्ना और गैंग। तुम भगवान हो स्वामी, हमें तो लगा था कि वे बेकार चॉकलेट मोटर बाइक्स हैं, लेकिन हमारे बाइक्स को ही तुमने हरा दिया। ऐसे बाइक्स जब मार्केट में हो तो हमारे बाइक्स का क्या काम, हम सब बंद करके चले जाएंगे। कहकर वे अपने अपने शोरूम्स को बंद कर दिए। रूपेश खुशी से अपने मैजिकल मोटर बाइक कंपनी को चलाने लगा। मैजिकल चॉकलेट व्हीकल। जगदीशपुर नामक गांव में जलंधर नाम का मांत्रिक था। वो अपनी शक्ति को इस्तेमाल करके मैजिकल चॉकलेट व्हीकल तैयार करता है। मैं अपनी मंत्र शक्ति के सहारे मैजिकल व्हीकल्स तैयार करके गांव में छोड़ दूंगा। आजकल के बच्चों में चॉकलेट्स पसंद ना करने वाला कोई होगा क्या? सभी को चॉकलेट बहुत पसंद है। मेरे चॉकलेट व्हीकल्स बच्चों को चुटकी में आकर्षित करेंगे, उनसे खेलने के लिए उनके पास आएंगे, खाने के लिए तरसेंगे। बस खाने के लिए अंदर बैठते ही उन बच्चों को गायब करके मेरे डेन में ले आएंगे। सोचकर तरह तरह के मैजिकल चॉकलेट व्हीकल्स को तैयार करके गांव पे छोड़ देता है। वो गांव में सभी बच्चों को गायब कर देते हैं। गांव के सभी बच्चों के गायब होने पर उनके माता पिता पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करते हैं। साहब, त्योहार के अवसर पर नए कपड़े पहनकर हमारे बच्चे बाहर खेलने गए और गायब हो गए। कहाँ गए, किसने अपहरण किया, ये पता नहीं चल रहा। दया करके हमारे बच्चों को ढूंढकर हमें सौंप दीजिए। ये क्या, मेरे स्टेशन में आते ही चैलेंजिंग केसेस मिल रहे हैं मुझे। सारे बच्चे एक साथ कहाँ गए होंगे? क्या किसी बेगर माफिया ने किडनैप किया? क्या हुआ होगा? इस केस को कैसे सुलझाऊं? सोचकर अपना सिर पटकते वक्त लेडी कांस्टेबल लता, आप परमिशन देंगे तो मैं इस केस को सॉल्व करूंगी। ठीक है। आजकल स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं, कोई भी केस सॉल्व कर सकता है। जाओ केस सॉल्व करो। हमारा लक्ष्य उन बच्चों की सुरक्षा है। होशियारी से उन बच्चों का पता लगाओ। कहते ही लता बच्चों के प्लेग्राउंड जाकर वहां के सीसीटीवी कैमरास को परखती है। उसमें बच्चों का तरह तरह के मैजिकल खिलौनों में बैठना और उनका वहां से गायब होना देखती है। ये क्या चल रहा है? चॉकलेट कार्स बच्चों को गायब कैसे कर सकते हैं? इसमें कुछ छल है, लेकिन उसका पता कैसे लगाऊं? इतने सारे चॉकलेट व्हीकल्स बनाने के लिए बहुत सारा चॉकलेट पाउडर जरूरत होगा। अगर पता करे कि हाल ही में इतना चॉकलेट पाउडर किसने खरीदा है, तो उस अपराधी का पता आसानी से मिल सकता है। इतनी मात्रा में चॉकलेट पाउडर बेचने वाला हमारे गाँव में कौन है? सोचकर इंक्वायरी करने पर करमचंद ट्रेडर्स के बारे में पता चलता है। लता उसके यजमान करमचंद से मिलकर, साहब, मेरा नाम लता है। मैं आपके एरिया के पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ। आपने सुना होगा कि गांव के सारे बच्चे गायब हो गए। उनको गायब करने वाले चॉकलेट व्हीकल्स हैं। तो आपसे हाल ही में किसी ने बड़ी मात्रा में चॉकलेट पाउडर खरीदा है क्या? मैडम जी, इस गांव के सभी दुकानों को चॉकलेट पाउडर मैं ही सप्लाई करता हूँ। बड़ा सा चॉकलेट केक बनाकर कोई रिकॉर्ड बनाने के बहाने हाल ही में 1000 केजी चॉकलेट पाउडर खरीदने हमारे गांव के पुजारी आए थे, पर उन्होंने केक बनाया कि नहीं, आप उन्हीं से पूछ लीजिए। कहने पर पुजारी का एड्रेस लेकर लता उनके घर जाती है। पुजारी जी, आपने हाल ही में बड़ी मात्रा में चॉकलेट पाउडर क्यों खरीदा? बेटा, चॉकलेट पाउडर खरीदना अपराध थोड़ी ना है। मेरे साथ अपराधी जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? मैं आपसे डरने वालों में से नहीं हूँ। लता पुजारी को पुलिस स्टाइल में थाप मारकर पूछने पर, ओई माँ, मत मारो। मुझे पता नहीं था कि तुम पुलिस वाली हो। 1000 केजी चॉकलेट पाउडर का ऑर्डर मैंने ही दिया था, लेकिन वैसे ऑर्डर देने के लिए मेरे एक भक्त ने बोल रहा था कि उसको काले धन का कोई समस्या है और मैं अगर ये ऑर्डर दे दूं तो वो मंदिर का पेंटिंग और दूसरे रिपेयर्स करवाएगा। शरीफ दिख रहा था, इसीलिए मैंने उससे पैसे लेकर ये एहसान कर दिया। वो कहाँ रहता है? कैसे दिखता है? पता नहीं कहाँ रहता है, लेकिन हर मंगलवार को मंदिर जरूर आता है। आज मंगलवार है ना, वो जरूर आएगा। आप उस थंब के पीछे छुप जाइए। उसके आते ही मैं इशारा करूंगा और आप उसे आसानी से पकड़ लेना। कहने पर दोनों
जलंधर के आने का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद जलंधर की तरफ इशारा करते हुए, मैडम जी वही है वो आदमी, कहने पर लता उसे अरेस्ट करती है। पुलिस स्टेशन ले जाकर एसआई के सामने खड़ा करती है। सर जी, ये है अपहरण करने वाला। इसने ऐसा क्यों किया और बच्चे कहाँ हैं, ये आप इंट्रोगेट करके पता कर लीजिए। लता, दिस इज योर केस, तुम ही सच उगलवाओ उससे। लता उसे पुलिस स्टाइल में धप 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 मारने पर वो अपना मुंह खोलता है। ये गांव वाले बेरहम हैं, बच्चों को ठीक से खेलने नहीं देते हैं और वो हर वक्त पढ़ाई का दबाव डालकर उन्हें तंग करते हैं। ऐसे तो बच्चे अच्छे नागरिक नहीं, यंत्र बनेंगे। बच्चों को इस तनाव वाली जिंदगी से दूर थोड़े दिन खेलना चाहिए। इसी इरादे से मैंने चॉकलेट व्हीकल्स बनाए और उनके साथ वो अंडरग्राउंड में खुशी खुशी खेल रहे हैं। लता चौंक जाती है। सॉरी जलंधर साहब, हम समझते हैं आपने ये सब एक अच्छे कारण के लिए किया, लेकिन ये गलत है, अपराध है। इसीलिए हम आप पे केस डालकर अंदर कर रहे हैं। देखते हैं कोर्ट आपको क्या सजा देगी। कहकर अंडरग्राउंड से खुशी खुशी खेलते हुए बच्चों को अपने माँ बाप को सौंपती है। माँ बाप को अपनी गलती का एहसास होता है और वो हर वक्त पढ़ाई का दबाव ना डालकर बच्चों को खेलने का समय देते हैं।